व्हाट इज फिबोनाची टूल। अब तक हमने जो कुछ सीखा है वो था हमारे प्रोसेस एलिमेंट, प्रोसेस के एलिमेंट कि प्रोसेस किस तरीके से जाती है, अपना कौन सा सेटअप बनाती है। Recording in progress. और इस प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस के बाद जो प्राइस अपना इम्पल्सिव लेग या करेक्टिव लेग जो भी छोड़ देती है, हमें बैकग्राउंड में ये लाइंस दिखती है, बट हमारा मेजर व्यू क्या होना चाहिए, प्राइस इम्पल्सिव में कहाँ तक गई। अब इम्पल्सिव में जहां जहां आपको इम्पल्सेस दिखती है वहां वहां आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज किया जाता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्यों यूज किया जाता है, ताकि हर कोई चीज जो इम्पल्सिव में ऊपर जाती है वो करेक्टिव करवाने जरूर आती है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, फिबोनाची टूल का डायरेक्ट रिलेशन है इम्पल्स एंड करेक्शन से। इम्पल्स एंड करेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये डायरेक्ट रिलेशन समझने के लिए ही, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको पता है कि प्राइस इम्पल्स एंड करेक्शन फ्लो में चलती है। सो इम्पल्स फ्लो, करेक्शन जो होता है, इम्पल्स और करेक्शन, उसको अगर आपकी इम्पल्स में ट्रेड मिस हो गई है, सो आप अनदर पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से करेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जाओगे जाओगे तो आपको अपना थेरी पार्ट या अपनी जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हो, जो भी चीज आप सेटअप सीखे हो, वो सेटअप्स आपको इन लाइंस पे यूज करना पड़ेगा। सो इन लाइंस को यूज करोगे तो बहुत सारे कंजेशन, कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं कि यहाँ पे लूँ या नहीं लूँ, या इस जगह पर लूँ या नहीं लूँ, ये सही लोकेशन होगी क्या। तो ये माइनर पर्सपेक्टिव, ये जो माइनर पर्सपेक्टिव है, इसको अगर मेजर व्यू में अगर नापा जाए तो उस मेजरमेंट को नापने के लिए जो टूल बनाया गया है वो है फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल, अब ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए फिबोनाची टूल सबको पता है कैसे दिखता है, कैसे चलता है, बट वो क्यों यूज किया जाता है उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। कि बैकग्राउंड अगर आपका उस चीज का क्लियर है तो फिर आपकी इम्पल्स कौन सी है और करेक्शन कौन सी है वो आपको पता है। कि अभी ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्सिव है, इसमें भी माइनर करेक्टिव माइनर इम्पल्सिव चल रहे हैं। जैसे कि ये अगर इसको पकड़ ले हम, इसको इसको साइड, इसको बाहर करते हैं, किसे, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से अगर हमने इस चीज को नहीं देखा, ये चीज पूरी गायब कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा अगर देखा जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अपोजिट इम्पल्सिव। तो जैसे जहां पर आपको इम्पल्सेस मिलती है उन इम्पल्सेस को नापो, तो आपको एरिया, एरिया फॉर द रिट्रेसमेंट पर्पज एंड एरिया फॉर द बाय पर्पज मिल जाता है। जैसे प्राइस ने लेवल्स पर आकर रिजेक्शन लिया, लेवल्स पर आकर रिजेक्शन लिया, लेकिन इन लेवल्स पे रिजेक्शन लेने के बाद सपोर्टिव भी यही प्राइस बनी, जो कि अपोजिट इम्पल्स, इम्पल्स के अंदर ये सारे कुछ क्या है, करेक्शंस, लेकिन करेक्शंस में भी आपको ट्रेड्स मिले और फाइनली इम्पल्सिव राइड हुई। सो अब अगेन फिबोनाची टूल यहां से निकाल के इस इम्पल्स को मार्क करोगे, इस इम्पल्स को। सो फिर अगेन आपके लिए आपके पास लोकेशन मिल जाते हैं कि जहां पर आपको आपकी थेरी पार्ट, आपका जो पड़ा हुआ पार्ट है वो आपको इन जगह पर अप्लाई करना है, इन जगह पर अप्लाई करना है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जो भी आप सेटअप्स पढ़े हो, वो सारी चीजें आपको इन लोकेशंस पर अप्लाई करनी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपका फिबोनाची टूल पढ़ाने का। आपको अगर उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं, तो फिर आगे बढ़ के कोई फायदा ही नहीं है इस चीज का, बस नाम जान के क्या करोगे। आपको उसका इस्तेमाल भी तो करते आना चाहिए। उसका इस्तेमाल कब आएगा, जब आप
इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, ये जानोगे तभी। तो इसका यूज क्या है, जब अगर आपकी इम्पल्सिव आपको मिस हो जाए, आपको न्यू इम्पल्सिव को बनाना है या न्यू इम्पल्सिव की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो उस लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन के लिए फिबोनाची टूल यूज किया जाता है। जैसे प्राइस इम्पल्सिव में गई, करेक्टिव में आई, अगेन इम्पल्सिव में गई, करेक्टिव में आई, अगेन इम्पल्सिव गई, करेक्टिव में आई, अगेन इम्पल्सिव गई और ऑपोजिट करेक्टिव आई। सो अभी हम सबको ये पता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड में मुझे अगर लोकेशन देखनी है तो मैंने क्या करूंगा, पहले मेरा मेजर पर्सपेक्टिव देखूंगा, इम्पल्सिव। अब ये इम्पल्सिव मिली तो फिर मैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाऊंगा। सॉरी, इम्पल्सिव मुझे ये मेजर दिखी, सिर्फ इस लाइन से सिंगल लेग प्राइस का पंप कहाँ तक है, शुरुआत यहाँ से, पंप कहाँ तक गया जहां से सेलिंग आई अच्छी अच्छी खासी, अच्छी सी नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ से ऐसी नहीं, अच्छी सेलिंग कहाँ से आई है, इस पॉइंट से, मतलब ये इम्पल्सिव का हाई, ये इम्पल्सिव का लो है। तो इस जगह पर जब प्राइस रुकी है तो ये आपकी इम्पल्स हुई। तो इस रुकावट के बाद अगर आपको नई इम्पल्स राइड करनी है तो उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिए आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल। फिब क्या है, रिट्रेसमेंट टूल भी है और एक्सपांशन टूल भी। सो अगर ये फिब रिट्रेसमेंट हमने यूज किया कि इम्पल्स का लो इम्पल्स का हाई मार्क किया, तो आपको लोकेशंस मिलेंगे। लोकेशंस कौन से हैं? देखिए, on a labels on a left. Okay, so just a minute. Size label left top prices. ओके, सो अब आपको लेवल्स मिले 0.5 टू 0.7। सो ये आपका जोन होता है। इस जोन में आपको देखना है प्राइस डोमिनेशन, और ये होता है आपका इंस्टीट्यूशन लेवल, जहां पर आपको क्या देखना होता है, शार्प रिजेक्शन या फिर कोई सेटअप। अब यहाँ पर कौन से सेटअप दिखेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ, बट अभी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी किस चीज की है, फिब रिट्रेसमेंट यूज क्यों करते हैं, कि आपकी इम्पल्सिव जहां रुक गई, आप पिछले दिन ट्रेड नहीं ले पाओ, नेक्स्ट दिन प्राइस ऐसी आई, और थर्ड डे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेते वक्त आप क्या क्या चीजें देखोगे, इम्पल्सिव करेक्टिव कल हो गई, आज इम्पल्सिव जाने की पॉसिबिलिटी हायर है, तो फिर प्राइस ने यहां से अगर बाउंस बैक लिया है तो बाउंस बैक लेने के बाद प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगी, फिर इसका ही सपोर्ट लेगी, फिर इम्पल्सिव देगी, फिर यहाँ पर कुछ करेक्टिव में ऐसा खिलाएगी, फिर इम्पल्सिव देगी। सो ये लोकेशन आपको इस जगह पर मिलेगी। इसके बाद इस तरीके से प्राइस राइड होगी, क्यों, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ फिबोनाची। अब यहाँ पर देखोगे इस फिबोनाची को, इस इम्पल्सिव के इसको अगर मैंने मार्क किया है, तो ये 0.786 की लेवल, ये क्या है, इंस्टीट्यूशन लेवल। मतलब बिग बायर्स जो होते हैं मार्केट में वो यहाँ पर होते हैं। जस्ट मिनट, ओके। सो बिग इंस्टीट्यूशन बायर्स यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर होते हैं जो सेटअप स्ट्रेटेजी या कुछ चीजें जो उनके ट्रेड सेटअप के लिए वो फॉलो करते हैं, वो देख के यहाँ पर से बाय करते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन जो स्टॉप लॉस हंट करते हैं बहुत सारे लोगों का, और फिर जाके एक्चुअल मोमेंटम आती है, वो डायरेक्टली इस तरीके से आती है क्या, नहीं, वो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजेक्शन दिखाती है। जैसे 0.786 की लेवल से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, मूव दिया, अच्छा ठीक है, ऑपोजिशन मूव मूव दिया। अब इस ऑपोजिशन मूव में प्राइस ने क्या किया, 0.5 टू 0.68, ये क्या थी, बाइंग जोन लेवल थी। उसमें आने के बाद क्या किया प्राइस ने, बाइंग जोन को रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिया, और रिएक्शन देने के बाद बायर्स की हद में जाके उनको क्लोज किया। तो बायर्स की हद में जाके जब क्लोज किया है प्राइस ने, तो फिर बायर्स इन अ कंट्रोल आफ्टर इट क्लोजेस अबव दिस जोन, तो क्लोज दिया। तो इस क्लोज के बाद फिर एक्चुअल बायर्स अट्रैक्ट होंगे जो यहाँ पर ऐसे लुढ़वा के बैठे, फिर वो अगेन यहाँ पर बाय करने के लिए शुरुआत करेंगे। सो प्राइस 0.5 टू 618 लेवल जो गोल्डन जोन कहा जाता है,
इसे कहते हैं गोल्डन जोन। पर गोल्डन जोन को मार्क कैसे करना है, उसका बेस क्या है? इम्पल्स आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स आइडेंटिफाई करना, तब जाके ये गोल्डन जोन और ये इंस्टीट्यूशन लेवल वर्कआउट होंगे। और बस इन्हीं चीजों से ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग हो गई, ऐसा नहीं। ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को अपनी नॉलेज के साथ कंपाउंड करके ही यूटिलाइज किया जाता है। अकेला फिबोनाची पे ही बस ट्रेड लेना बनता नहीं है, ना ही होता भी है, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो गोल्डन जोन और इंस्टीट्यूशन जोन, इसका प्रोसेस देखिए। प्राइस बायर्स के हद में आई, बायर्स के हद में क्लोजर देने के बाद फिर यहाँ पर जो बायर्स बाहर निकल गए थे वो अट्रैक्ट हुए, वो आ गए नए बायर्स, स्मार्ट बायर्स, जो मोमेंटम प्राइस दिखाए तभी जाके इंटर करेंगे। तो प्राइस यहाँ पर मोमेंटम में इसी जोन को रिस्पेक्ट करके गई। अब जाने के बाद जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बैठते हैं, शॉर्ट टर्म लॉस के लिए बैठते हैं, जैसे ये लोग पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, सेम यहाँ पर भी बैठे थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी बैठने के बाद इनका पेशेंस लेवल कितना होगा? इनका मिनिमम लॉस बुक कर लेंगे, इनका मिनिमम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे ये थोड़ा करेक्टिव दिखाने लग जाए तब एक्यूमुलेट करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कभी, क्या करेंगे, ये बाय गया चलो बुक कर लो भाई, नीचे आने से पहले प्रॉफिट बुक कर ले, तो फिर नए से बैठेंगे, ठीक है, नए से बैठेंगे, वेल एंड गुड। लेकिन प्रॉफिट बुक करके चलो अब एक ट्रेड हो गया खत्म कहानी, ऐसा नहीं। क्योंकि आप इम्पल्स छूट गई, करेक्टिव में नहीं लिया आपने, न्यू इम्पल्स की लोकेशन पे आके बैठे हो और टारगेट राइड नहीं कर रहे हो, तो फिर गलत माइंडसेट है। इसीलिए ये दो जो एरो है वो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं, जिन्हें स्काल्पर या स्काल्पिंग करने वाले जो छोटे से में खुश हो जाते हैं वो, कि ये इम्पल्सिव गई फिर से करेक्टिव। अब मल्टीपल इम्पल्सिव और करेक्टिव तो आने ही वाले हैं, बट हमें आइडेंटिफाई किया कि ये मेजर इम्पल्सिव मूव। तभी जाके प्राइस क्या किया, जो लोग यहाँ पर बैठे थे उनके ब्रेक इवन उड़ाने आई, और ब्रेक इवन उड़ाने के बाद फिर प्राइस ने अगेन बाउंस दिया, और फिर यहाँ पे आने के बाद बाय गई। अब यहाँ पर आपने जो थेरीज पढ़ी है, जो मैंने आपको सेटअप्स बताए हैं, वहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर डबल मोरोबोजू हो, या फिर यहाँ पर SNRC1 हो, SNRC2 हो। सो ये जो आपको सेटअप्स पढ़ाए हैं वो सेटअप्स इन कॉन्सेप्ट्स में, इन टेक्निकल टूल्स में, क्योंकि फिबोनाची क्या है, टेक्निकल टूल है, उस टूल से बस आपको क्या मिलेगा, प्रिसीजन ऑन योर जोन, या फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऑन योर जोन। बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ही टेक्निकल टूल्स का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी क्या है, टेक्निकल टूल है टू आइडेंटिफाई द फ्लो डायरेक्शन, कि प्राइस का फ्लो किस डायरेक्शन में है, कंटिन्यूशन में है या रिवर्सल में है, ठीक है। सो प्राइस ये जो आई है, ये इन प्राइसेस को रिटेस्ट भी होती है प्राइस, और ये अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची भी चलती है। देखिए जोन पर आई, रिजेक्ट किया क्योंकि सेलर्स हावी थे, इसलिए ये रिएक्शन आया। अब सेलर्स हावी ना होने का क्या सिनेरियो है, कि अभी इसको इम्पल्स समझिए करेक्शन, अब ये इम्पल्स अब किसके हाथ में, प्राइस बायर्स के हाथ में। सो बायर्स के भी अगर आप देखो यहाँ पर भी मार्क करोगे, माइक्रो माइक्रो सिनेरियो में जाओगे, तो भी आपको फिबोनाची टूल ये इसी कॉन्सेप्ट से यूज करना है। फंडामेंटल ये है, इम्पल्सिव को आइडेंटिफाई करो, फिब मार्क करो, और फिब मार्क करने के बाद अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, और वहां पर आपने जो कुछ पढ़ा है सेटअप्स वगैरह वो वहां पर आइडेंटिफाई करो। तो ये मल्टीपल माइनर इंपल्सेस भी आप देखोगे तो इसी तरीके से प्राइस मूव होगी, एक तो गोल्डन जोन, नहीं तो इंस्टीट्यूशन लेवल। सो अभी यहाँ पर देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूशन में गई, अब ये लेग में निकाल देता हूँ। अगेन कोई भी इंपल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद
आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हो तो आपको एक गोल्डन जोन और एक इंस्टीट्यूशन जोन मिलता है। ठीक है, गोल्डन जोन और इंस्टीट्यूशन लेवल। अब इन इंस्टीट्यूशन लेवल्स पर प्राइस कभी आती है कभी नहीं आती, गोल्डन जोन से ही चली जाती है। तो ये इंस्टीट्यूशन लेवल्स बचे किसके लिए होते हैं? अपकमिंग जो बाउंस बैक आना है, जब ट्रेंड कन्वर्ट हो जाए तो अपकमिंग जब बाउंस बैक आना है डाउन ट्रेंड में, तो प्राइस यहां से कुछ बाउंस बैक लेती है, कॉम्प्रेशन करती है, आपके सेटअप तक जाती है और फिर आपको सेटअप देती है। जैसे अभी ये इम्पल्सिव और ये ऑपोजिट इम्पल्सिव, तो इसको अगर नापोगे तो आपको अपनी रेंज मिलती है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेलिंग पर्पस कहाँ पर मिल सकता है। अब अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेल मिल रहा है, फर्स्ट गोल्डन जोन और सेकंड इंस्टीट्यूशन जोन, इंस्टीट्यूशन लेवल, इंस्टीट्यूशन जोन, इंस्टीट्यूशन लेवल। सो ये दो एरिया है, तो मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको एक सिंपलिस्टिक व्यू बताता हूँ फिबोनाची कैसे यूज किया जाता है। कि ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया ये फिगर बनने से पहले, तो आपको इम्पल्सिव पता है। सो इस इम्पल्सिव लेग में, इस सॉरी इस इम्पल्सिव लेग में आपके कौन से सेटअप छोड़ के गई है प्राइस, वो सेटअप्स को आइडेंटिफाई करिए, वो सेटअप्स को आइडेंटिफाई करिए और फिर जाके उन सेटअप्स के लोकेशन पर आकर ट्रेड लीजिए। उन सेटअप्स के इम्पल्सिव आइडेंटिफाई किया, रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची टूल यूज किया। अब आपके नॉलेज का फायदा कहां पर उठाओगे? इस इम्पल्सिव के लेग में नॉलेज का फायदा उठाओगे कि कहां पर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, रैली बेस्ड रैली है, क्यूएम फॉर्म है, क्यूएम फेल है, ये चीजें इम्पल्सिव में देखोगे। ठीक है, क्यूएमआर सॉरी टू लोकेट, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, आपको वो नोट में चाहिए, आपके क्यों यूज किया जाता है। फिबोनाची tool is used to locate area of interest left behind in impulsive leg and for the correction legs and point and to locate the correction leg end point। ये देखिए, ये आपकी इसमें लिखा होना चाहिए। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। फिबोनाची टूल इज यूज्ड, फिबोनाची टूल यूज किया जाता है टू लोकेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ये इम्पल्सिव आई। ओके सर, हमें करेक्टिव का पता ही नहीं इम्पल्सिव का है। इम्पल्सिव आई, बस हमारा इस्तेमाल क्या है, इम्पल्सिव को ही मार्क करना, इम्पल्सिव मार्क की। अब इम्पल्सिव मार्क करने के बाद आगे क्या लिखा है मैंने, टू लोकेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट बिहाइंड।
एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट बिहाइंड इन इम्पल्सिव लेग। इस इम्पल्सिव लेग में जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्राइस छोड़ गई है इस इम्पल्सिव में, जैसे इस जगह पर कहीं और इस जगह पर कहीं प्राइस छोड़ गई है, जहां पर क्या होगा, अपकमिंग करेक्शन आएगा, अपकमिंग करेक्शन आएगा। और फिर प्राइस अपोजिट जाएगी। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि फिबोनाची टूल यूज किया जाता है इम्पल्सिव का मैक्सिमम करेक्शन पॉइंट या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपको लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ा जाता है इम्पल्सिव लेग में ही, इम्पल्सिव लेग में ही छोड़ा जाता है। उसी इम्पल्सिव लेग के एरियाज आपको 0.5 to 0.6 इज योर गोल्डन जोन, और 0.786 ये होता है आपका इंस्टीट्यूशन लेवल, ना कि जोन, इंस्टीट्यूशन लेवल, जिस लेवल पर आपको प्राइस रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग या फिर क्यूएम फॉर्मेशन ऑन अ इंस्टीट्यूशन लेवल, ये देखना होता है। सेम इस लेवल पर भी वही होता है, या तो आपको प्राइस डोमिनेशन दिखे इन द फॉर्म ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या फिर आपको क्यूएम फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, लाइन चार्ट पर, लाइन चार्ट पर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए कुछ दिखना चाहिए। सो जैसे कि आपको यहाँ पर प्रीवियस में बताया था मैंने कि प्राइस सेलर्स के हाथों में ही थी, जब बायर्स ने अपने हाथों में लाई तो प्राइस ने यहाँ पर क्या फॉर्म किया, क्वासीमोडो, क्यूएम। कब किया, जब इस 0.5 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी तब। अब ये क्लोजिंग दी है तभी जाके बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, और एज पर योर नॉलेज आप क्या देखोगे, क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर पर आप इंटर करने के लिए सोचोगे। क्यों, क्योंकि क्यूएम क्या है, रिवर्सल कॉन्सेप्ट, रिवर्सल दिखाता है। तो इंपल्सिव के बाद करेक्शन चल रहा था, तो करेक्शन का रिवर्सल क्या होता है, इम्पल्स। सो इम्पल्स आने वाली है, ये फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिलता है। जिस प्राइस ने कहां पर टैप किया, इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ना कि गोल्डन जोन पर। गोल्डन जोन पर टैप तो किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म में क्यूएम ने फॉर्म किया, ना ही प्राइस डोमिनेशन दिखाया इन द फॉर्म ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जब प्राइस रिवर्सल कुछ इंडिकेशन दिखाए तब जाके आप लोग इंटरेस्टेड टू राइड द न्यू इम्पल्स, इम्पल्स करेक्शन एंड अगेन इम्पल्स। ठीक है। सो आज की लर्निंग हमारी यही थी, और इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो देखिए, अब इम्पल्सेस कहाँ है, करेक्शन कहाँ है, कैसे देखना होता है। अब प्राइस आपको दिख रही है डाउन ट्रेंड में है, प्राइस दिख रही है डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हुई। सो एग्जाम आप क्या करोगे कि इम्पल्सिव का हाई, इम्पल्सिव का लो मार्क करोगे। अब इम्पल्सिव का हाई, इम्पल्सिव का लो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है, इजीएस्ट वे में अगर जाना है आपको तो स्ट्रक्चर मैपिंग के इस पे कर सकते हो, इम्पल्सिव का हाई, इम्पल्सिव का लो कंफर्म। बट प्राइस एक्शन में डायरेक्टली क्या लेते हैं, जो प्राइस रेजिस्टेंस तोड़े, मतलब ये इम्पल्सिव गई, ये इम्पल्सिव गई, ये क्या था, ये इम्पल्सिव थी, ये क्या था, साइडवेज था, साइडवेज के बाद अगेन इम्पल्सिव गई, तो ये हमारी यही इम्पल्स है। अब ये इम्पल्स को ब्रेक करने के बाद देखिए, ये इम्पल्स लो पॉइंट, ये इम्पल्स कहा है। अब इम्पल्स के बाद हमारे जोन कौन से बनेंगे, एक तो इंस्टीट्यूशन लेवल और दूसरी बनेगी गोल्डन लेवल, गोल्डन रेशो। अब यही दो लेवल्स पे हम लोग बाय करने का इनिशिएटिव लेंगे। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद कुछ फॉर्मेशन दिखाया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, नहीं करवाने की कोशिश, नहीं करवाने दिया। फिर जाके प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट किया। प्राइस कहां पर आई, इंस्टीट्यूशन लेवल पर। अब इंस्टीट्यूशन लेवल पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर
क्या छोड़ के गई है प्राइस? रैली बेस रैली, और इस रैली बेस रैली में भी हम देख सकते हो तो क्या है फॉर्मेशन आपका, रैली बेस रैली का भी जोन है और डबल मोरोबोजो सेटअप, दो आपके इंटीमेशन है कि यहाँ से इंस्टीट्यूशन क्यों बाय कर सकता है। अब यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने आपको कुछ दिखाया, तो स्ट्रक्चर में देखिए, लो लेवल नीचे की ब्रेक करी, लेफ्ट शोल्डर कहाँ पर है, ये इस लेवल पर प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के पास अभी भी प्राइस कहाँ पर थी, इनके ही अंडर थी, सेलर्स के अंडर थी। ये बस पहला लोगों को अर्ली बाय में बिठाया, अर्ली बाय में बिठाया तो प्राइस ने क्या किया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, कौन सी इंगल्फिंग फॉर्म की, टाइप 2 इंगल्फिंग। टाइप 2 इंगल्फिंग कैसे जोन मार्क करोगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी बनती है। सो आप टाइप 1 मार्क टाइप 2 मार्क कीजिए, या फिर देखिए अगर टाइप 3 मार्क करने जाओगे तो आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर क्या बनी है, टाइप 2। सो इस टाइप 2 के अंडर आप बाय करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी लेवल है, इंस्टीट्यूशन, ये कौन सी लेवल है, गोल्डन रेशो। तो इंस्टीट्यूशन के पास अगर प्राइस डोमिनेशन दिख रहा है आपको टाइप 2 का, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा चीज, यहाँ पर रिवर्सल देगी। अब इस रिवर्सल में जब आप यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ पर देखोगे फॉर्मेशन की, इसको अगर आपने स्वीप करते हुए दिख रहा है आपको, टाइप 2 इंगल्फिंग को स्वीप करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स देखोगे, कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर विथ कैंडलस्टिक, नहीं, क्यूएम जैसे बनता हुआ दिख रहा है, बट इसके लिए इसके ऊपर क्लोजर चाहिए। 30 मिनट्स पर प्राइस ने क्या किया है, ठीक है, क्लोजिंग की है, बट हमारा ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये सिनेरियो यहाँ पर कैसे देखना है। 15 मिनट्स क्या बन रहा है प्राइस का, ड्रॉप, रैली, बेस बेस, ड्रॉप, सॉरी, बेस बेस, इसका बॉडी 50% से कम है, बेस बेस, कैंडलस्टिक में कुछ नहीं, स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर में 15 मिनट्स पर क्या दिख रहा है समीर जी, हाँ सर। क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर में, कहाँ पर सर? यहाँ पर, यहाँ पर पहले तो लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लोअर लो लगा, फिर हाई गया। तो कौन सा क्या बना है आपका, ये क्यों बना सर? हाँ, सो क्यूएमएल लेवल को मार्क करोगे, हाँ। ओके। सो इस क्यूएमएल लेवल पर आपके मैनिपुलेशन हो चुके हैं, तो इन्हीं लेवल्स पर हम लोग बाय करने के लिए देखेंगे। अगेन अगर स्मॉल करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपको पहले चीजों का क्लियरिटी रहे कि प्राइस कहाँ पर कौन सी चीज छोड़ गई है। क्यूएमएल कितना, 15 मिनट का, इसके ऊपर प्राइस क्या करिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ड्रॉप, फिर यहाँ पर बेस, फिर ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर से प्राइस रैली करवा दिया, रैली पे डबल मोरोबोजो सेटअप ऊपर, फेल, यहाँ पर आया और फिर बाय गया। अभी यहाँ पर आपका SNRC 1 क्या है, ड्रॉप बेस रैली, SNRC 2 सेटअप, SNRC 2 सेटअप, ड्रॉप बेस रैली। प्रीवियस में जाके देखोगे तो क्या देखोगे, कैपिटल लेटर ए, अलाइनमेंट है,
तो मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपका सेटअप प्राइस ने कहाँ छोड़ा है? इंस्टीट्यूशन लेवल में, इंस्टीट्यूशन जोन के पास। सो कैंडलस्टिक पे जाओगे तो यहाँ पर आपका सेटअप है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किए, आपको नहीं दिया ट्रेड, बट आप अर्ली ईयर जो यहाँ पर मैंने अप्लाई अभी अप्लाई किया वही आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेम चीजें अप्लाई करनी, यहाँ पर ये सेटअप नहीं मिला। ठीक है, बॉडी बेस जोन अगर लाइन पे देखोगे पेंडिंग ऑर्डर पर तो प्राइस ने नहीं लिया है, बट बॉडी बेस के जोन में आपको ट्रेड दिया है। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ आपको ट्रेड नहीं मिला। सो सेम आपके जो सेटअप्स आगे एडवांस के बैच में आपको पढ़ने आने वाले हैं वही सेटअप्स यहाँ पर अप्लाई करिए। यहाँ पर भी 5 मिनट पर, जैसे 15 मिनट पर ऊपर क्यूएम दिख रहा था, 5 मिनट पर कहाँ है क्यूएम? 5 मिनट पर क्यूएमएल कहाँ है? यहाँ पर, ये आपका क्यूएमएल प्राइस क्यूएमएल पर आई है, ड्रॉप दिया है, बाइंग मोमेंटम बताया है, फिर टाइप 1 टाइप 2 इंगल्फिंग बनाने की कोशिश, उसके नीचे सेटअप। सो मल्टीपल कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ से आपका ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता है बड़ा। आप देखोगे यहाँ से अगर ये लो भी पकड़ते हो हेड का तो ये 4 से 5 पिप का एसएल है, बट हमें इतना भी नहीं लेना है, इतना भी नहीं खींचना है कि आपको 1 और 2 पिप का एसएल मिल ले, ये कभी नहीं होगा। ये सीधी बात है, लालच देने की बात कोई भी नहीं इसमें। ये पूरी सीधी बात है कि आपको ये चीजें कुछ भी वर्क नहीं होती है जो आप 1 और 2 पिप और 5 पिप के एसएल के लिए करते हो। क्या रेडी आपका देखिए फ्लोटिंग रखिए, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस लगती है कोई भी जोन को। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन जोन है ब्रीदिंग स्पेस देखेंगे, जैसे प्राइस यहाँ पर कुछ छोड़ जाती है तो वो देखना है। देखिए 5 मिनट्स पर कुछ अगर बनता हुआ दिखे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, हाई लो डायरेक्टली हायर हाई, यहाँ पर प्राइस ने बस बेस किया होगा तो उसमें कैपिटल लेटर ए भी नहीं आ रहा है। सो ये आपकी जो इंस्टीट्यूशन लेवल है उसको आप लोग रिफाइन कर सकते हो HTF टू LTF। बस आपको आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फिब लेवल, जैसे आपको देखो 1 आवरली की फिब लेवल मार्क की हमने, फिब लेवल पे 50% पर प्राइस आई नहीं, बाइंग दिया है, ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं मिला। लेकिन जब प्राइस एक्चुअल में इस जोन में आई है तब आपको बाइंग दी है। अब जब इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर, जब रिटेलर्स को यहाँ पर निकालना ही था तो स्मॉल टाइम बाउंस बैक दिया, फिर ड्रॉप दिया, फिर अगेन अपोजिट इंपल्स दी। क्या किया? अगेन अपोजिट इंपल्स दी। तो इसको भी आप नापो, ऑपोजिट इंपल्स और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करो। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब मार्क करोगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो यहाँ पर इंपल्सिव लेग में देखो यहाँ पर प्राइस क्या छोड़ गई है? डबल मोरोबोजू सेटअप या नहीं? डबल मोरोबोजू सेटअप इंटर करिए। इस तरीके से फिबोनाची को आप 1 मिनट रहने दीजिए, 5 मिनट रहने दीजिए, 15 मिनट रहने दीजिए। बस आपको अंडरस्टैंडिंग किस बात की रहनी चाहिए? जो मैंने बेसिक पढ़ाया है, बहुत सारे लोग एडवांस एडवांस करते हो, बट आपकी अगर बेसिक की ही बात अगर क्लियर नहीं है तो एडवांस पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। आपको फिबोनाची टूल का यूज किसके लिए किया जाता है वही नहीं पता तो आपके इसमें ड्राइंग में फिबोनाची टूल है और उसका फायदा ही नहीं ना जब तक आपको उस चीज का इस्तेमाल करते नहीं आता। इस चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है यही चीज पता नहीं तो आगे की चीजें पढ़ के कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए आज का लर्निंग लेसन बस आपके लिए यही था कि फिबोनाची एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट, ये बस मैंने रिट्रेसमेंट पढ़ाया है आपको। एक्सपांशन से आपको टारगेट मिलते हैं बस, वो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बस इस पे जाके क्लिक, और ये आगे के जो लेवल्स होते हैं 1 2
3, 4, ये अगर मार्क करोगे तो आपको आगे के लेवल्स मार्क करके मिलेंगे। जैसे देखिए नीचे के साइड में फिबोनाची ड्रॉ किया, देखो अभी दिखाता हूँ। जैसे फिबोनाची टूल ऐसे ड्रॉ किया मैंने, अब मैं डाउन ट्रेंड में देखना चाहता हूँ तो इस तरीके से फिबोनाची टूल यूज करूंगा। ठीक है, अब 786 की लेवल और 23 की लेवल ये दोनों भी इंस्टीट्यूशन है, बस ये चीज से याद रखिए। 0.786 बाइंग लेवल है और 23 लेवल सेलिंग लेवल है। दोनों एक सरी का ही काम करती है, एक जैसा ही काम करती है, बस इसमें ये इनडिसीजन जोन होता है। कौन सा? ये जिसमें इंस्टीट्यूशन के पास जाके इंपल्स देनी है, या फिर यहां से ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाना है, SNRC1 SNRC2 कंटिन्यूशन देना है, या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पर आके QM सेटअप फॉर्म करके फिर इंपल्सिव देनी है। यही बात अंडरस्टैंड करो कि इंपल्सिव कौन सी साइड में। और रही बात ये एक्सपांशन की, तो इसका ज्यादा आपको इतना मतलब नहीं है। अगर आप में पेशेंस से ट्रेड्स को होल्ड करने का लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेक इवन लगाकर, तो फिर आपके लिए ये लेवल्स है कि इनका टारगेट्स अगर मैं सेलिंग के लिए देख रहा हूँ तो ये इम्पल्सिव आई, ये 2-3 तक गई समझ लीजिए, मतलब ये आके क्या होगी, सेलिंग के लिए देख रहा हूँ मतलब ये 786 की लेवल है। ठीक है, तो यहां से जो प्राइस नीचे ड्रॉप होगी तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, इस एक्सपांशन के जरिए। जैसे ये एक्सपांशन इतना बड़ा है, जैसे ये मोमेंटम जितना बड़ा होगा, देखिए ये मोमेंटम 220 पीप का, तो ये मोमेंटम कितना हो सकता है, इसका अंदाजा आपको एक्सपांशन दिखाता है। ये अंदाजा आपको एक्सपांशन दिखाता है, और एक्सपांशन एग्जैक्टली टारगेट लेगा नहीं लेगा पता नहीं, बट 1.618 का टारगेट जरूर लेता है। फिर जाके कोई रिवर्सल आए तो फिर कंटिन्यूशन करता है, 2.6 तक आता नहीं है। अब रही बात फिबोनाची लगाने की, तो पहले लगाना सीखिए। कि पहला कंसेप्ट ये है कि इम्पल्स, ये जो न्यूमेरिकल्स है 786, 0.5, 0.618, ये क्या है, बाइंग लेवल भी है और सेलिंग लेवल भी। अब अगर इन्हीं को अगर पकड़ लेते हो तो आपको 2-3 की जरूरत नहीं है मार्क करने की। ये 2-3 की ऐड क्यों की, क्योंकि सब लोगों को फिबोनाची सच में नहीं पता है, इसीलिए ये लेवल ऐड करी। नहीं तो ये लेवल इनफ इनफ है आपके लिए, यही लेवल्स आपके लिए इनफ है। अगर यहाँ पर मैं बाइंग के लिए देखना चाहता हूँ तो ऐसा ड्रॉ करूंगा, और सेलिंग के लिए देखना चाहता हूँ तो कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा। मुझे बस क्या पता है, लेवल्स पता है। जैसे ये मेरी इंस्टीट्यूशन बाइंग लेवल है, ये मेरे गोल्डन रेशियो बाइंग लेवल है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और सेम ऑपोजिट इंपल्स मतलब क्या है, सेलिंग के लिए देखना चाहता हूँ तो ये मेरा सेलिंग के लिए 0.618 का गोल्डन रेशो, और इंस्टीट्यूशन लेवल रेशो ये वाला। बस बाकी के लेवल्स के साथ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा, दो तीनों ही लेवल्स याद रखिए क्या कौन से हैं। 786 इंस्टीट्यूशन लेवल, बाइंग हो या सेलिंग हो। अगर मैं बाय के लिए फिबोनाची यूज मार्क कर रहा हूँ तो बाइंग के लिए मेरे पास ये एक लेवल है। अगर मैं सेलिंग की इंपल्सिव के लिए, क्योंकि मुझे सेलिंग की इंपल्स दिखी है, उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये मेरी लेवल है। अब इनकी सेटिंग कैसी करनी है, आपको जो लेवल्स अभी पढ़ाए हैं उन्हीं लेवल्स को यूज करिए। ज्यादा बड़ा दिमाग मत लगाइए, कोई कोई कंफ्यूजन करवाएगा आपका बहुत सारा। इसीलिए फिबोनाची को मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, डिफॉल्ट जो आपके ट्रेडिंग व्यू में होता है। तो ये ऐसा कुछ है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको क्या देखना है इसमें, सिंपल व्यू रखना है, जो हमने पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा है, 0 to 1 क्या रहती है, इम्पल्स। सो 0 to 1 मैं सब अनटिक कर देता हूँ, चलिए सब अनटिक कर देना है। जो पढ़ा है उससे इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ ये मेरी इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स में मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे इम्पल्स का हाई एंड लो पता है होना चाहिए, इम्पल्स का लो, ये इम्पल्स का हाई 1, 0 to 1 इम्पल्स मुझे पता चल गई, ओके वेल एंड गुड। आगे फिर मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की प्राइस यहाँ पे इम्पल्सिव तो आई, तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, और मुझे उस करेक्शन आता है, वो करेक्शन अगर आता है तो मुझे कहाँ पर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है।
तो फर्स्ट क्या मार्क करोगे, गोल्डन रेशियो क्या होता है 0.5 टू 0.6, ये आपका गोल्डन रेशियो बन गया। ये एक लेवल, इम्पल्स के बाद करेक्शन, इम्पल्स के बाद करेक्शन यहाँ तक आएगा और फिर प्राइस ड्रॉप देगी। अब आती है क्या, ये अगर फेल हो जाती है, यहाँ पर कोई प्राइस डोमिनेशन नहीं दिखाता है, तो क्या कर सकते हैं, 786 लेवल जो कि इंस्टीट्यूशन लेवल होती है। ओके, ये तीनों ही जगह बस आपको काम करना है, सॉरी, इन दो ही जगहों पर आपको देखना है। और यहाँ पर अगर आपको प्राइस डोमिनेशन नहीं दिखता है, प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन नहीं होती है, कोई भी तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्यूएमआर बेस फॉर्म नहीं करता है, तो फिर ये इम्पल्स ब्रेक होगी ऑपोजिट इम्पल्स में। और जब ये ऑपोजिट इम्पल्स ब्रेक होगी, सॉरी, ये कंटिन्यूशन इम्पल्स ऑपोजिट इम्पल्स दे देगी, तो आपको यही एरियाज रहेंगे, जैसे ये मिनट, ये इम्पल्सिव यहां से अगर आना है तो यहां से नीचे आएगी, ठीक है। सेकेंड एरिया, यहाँ पे अगर प्राइस रिजेक्शन प्राइस डोमिनेशन दिखता है या फिर सेटअप फॉर्म होता है तो यहाँ से नीचे आएगी। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पर आई, करेक्ट करवाया और यहाँ पर कोई भी प्राइस डोमिनेशन नहीं दिखा रही है, क्यूएम फॉर्म किया, उसको तुरंत फेल कर दिया। अब फेल करने के बाद यहाँ पर गया, रिजेक्शन दिखाया, लेकिन क्यूएम नहीं फॉर्म करने दे रहा है, क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर पर सपोर्ट ले रहा है, तो प्राइस इस इंपल्स को भी ब्रेक कर देगी, इस इंपल्स को भी ब्रेक कर देगी। अब आपकी इंपल्स कौन सी बनी, ये वाली, जो कि आपको बाइंग के लिए फिर एरिया बनाएगी। अब बाइंग के लिए एरिया कौन से बनेंगे, ये फर्स्ट लेवल और ये इंस्टीट्यूशन सेकंड लेवल। सो अभी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, ये क्यूएम फेल वाली जगह से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर आपका सेटअप फॉर्म होता है जो कि आपके एडवांस के बैच में आएगा, कि कौन सा क्यूएम फेल, लेफ्ट शोल्डर, और लेफ्ट शोल्डर पे क्या बना है, प्राइस रिजेक्शन। तो प्राइस रिजेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ सेटअप छोड़ के गई है, तब जाके प्राइस यहाँ पर इन लेवल्स पर आएगी, इस जोन में आएगी और फिर अगेन बाउंस बैक देगी। सो क्यूएम के बारे में या सेटअप्स के बारे में ये सारा क्या है आपका नॉलेज बेस। फिबोनाची क्या है, टेक्निकल बेस, कि टेक्निकल को कैसे नापना है अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो थेरीज है, आपने जो कुछ पढ़ा है उनको कैसे ढालना है इसमें, ठीक है। सो अभी इसकी सेटिंग करना है तो आपको जो लेवल्स पता है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लीन रखा है, फिबोनाची टूल एक ही कलर, एक ही लाइंस, जो कि मुझे पता है किसकी कौन सी है, तो वैसा ही आप भी अपना एक ही कलर रखिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर फिबोनाची टूल यूज करता हूँ, देखिए लगाता हूँ, तो ये कलरफुल इतना मुझे चाहिए नहीं, कलरफुल मुझे क्या, चित्रकला में फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, तो मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी रहे, चार्ट क्लीन रहे, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, इस जीरो के लेवल को भी क्या करूंगा, एक ही कलर ब्लैक, जो ये लेवल्स यूज करता हूँ उनको एक ही कलर रखूंगा, 618 को भी एक ही कलर रखूंगा, 786 को भी एक ही कलर रखूंगा, सबको कलर रखूंगा मैं ब्लैक। ओके, जीरो को भी ब्लैक। अब ये रखने के बाद आपको ये बीच में ऐसा कलर दिख रहा है तो वो कलर नहीं चाहिए, तो इस बैकग्राउंड को अनटिक कर दीजिए, ताकि आपको बस अपने लेवल्स दिखे और इन लेवल्स में आप लोग अपने जोन ड्रॉ कर सको, या फिर उन जोन्स में प्रीवियस में जो इम्पल्स ड्रॉप हुई, जो प्रीवियस में इम्पल्स ड्रॉप हुई है, इस इम्पल्स में आप अपने सेटअप्स देखो कि इन इस इम्पल्स में कौन से सेटअप बने हैं या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ नोट्स आप लिख सकते हैं। और उसका अगर आपको ये चाहिए, रुकिए एक मिनट, ओके। सो
ये डेफिनेशन और ये पार्ट, ये है आपकी इम्पल्स। ये करेक्शन बी, ये करेक्शन ए, पॉसिबल करेक्शन। यहां से तो प्राइस ड्रॉप देगी या फिर यहां से। सो ये इस चीज को आपका आपने स्क्रीनशॉट निकालना है कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। इधर भी 1 मिनट। और ये रहेगी आपकी इम्पल्स। इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। और फिबोनाची टूल का यूज किस तरीके से किया जाता है मैंने जैसे डिस्क्राइब किया है। यहाँ से क्यों लिया, करेक्शन एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पीछे में एक्सटेंड करोगे तो इम्पल्स में आपको सेटअप बनते हुए दिखेंगे। माइन्यूट अप, माइन्यूट डाउन नहीं देखना है, माइन्यूट अप ही देखना है। इसको भी माइन्यूट डाउन देख सकते हो या माइन्यूट अप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप अगर यहाँ पर आपके फॉर्म हो रहे तो आप इंटर कर सकते हो। ठीक है। सो अच्छे से इस डेफिनेशन को इसके साथ ढालिए और फिर समझने की कोशिश करिए। सो किसी का कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू फिबोनाची ओनली, सो पूछ सकते हो। रिलेटेड टू फिबोनाची होना चाहिए। अगर एडवांस क्वेश्चन रहा तो फिर मैं एडवांस ही जवाब दूंगा, बट फिर बाद में एडवांस के बैच में वो नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि जो लोग हैं वो सारे बेसिक्स के हैं और आपके एडवांस के सवालों की वजह बाकी लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस अंसारी जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पूछना ये था जैसे कि फिबोनाची हम यूज करने के टाइम में जैसे दो जगह मेरा जो सेटअप बनता है, जैसे कि अगर मान लीजिए गोल्डन जोन में और इंस्टीट्यूशन जोन में, अगर दोनों जगह मेरा सेटअप बना रहेगा तो हम हाँ गोल्डन जोन में हम एंट्री मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं सर? मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। जी। आपको इस लेवल पर सेम क्राइटेरिया, एक तो आपको प्राइस डोमिनेशन दिखे। जी। अब प्राइस डोमिनेशन दिखे मतलब क्या है, प्राइस डोमिनेशन दिखे मतलब क्या सर बताइए। प्राइस डोमिनेशन नहीं समझ में आ रहा है सर हमको आज तक। मतलब क्या कह रहे हो आप। प्राइस डोमिनेशन नहीं समझे हैं सर, छूट गया सर था क्लास। तो साइट पर तो है ना वीडियो सर प्राइस डोमिनेशन का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अच्छा एंगल्फिंग ना सर? तो वही तो जी। प्राइस डोमिनेशन है सर। हाँ ये तो जान रहे हैं सर, अच्छी तरह जान रहे हैं। हाँ वो देखना है, नहीं तो रिवर्सल स्ट्रक्चर बेस लाइक QMR जी। या फिर ड्रॉप बेस रैली। जी सर। यहाँ पर डायरेक्टली SNRC 1 SNRC 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब तक आपको इन लेवल्स पर, आपको जब तक
रैली बेस ड्रॉप नहीं दिखता, तब जी तक आपका यहाँ पर SNRC1 सेटअप बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं। जी सर, या फिर ये बन डबल मारूबोजू या डबल उनका। डबल मोर ऊपर वाली ये इम्पल्सिव लेग में डबल मोरोबोजू रहेगी। हाँ तो यहाँ पर आपको ये H1 पर अगर डबल मोरोबोजू है तो M15 पर या आपको या M30 पर क्या दिखेगा, ड्रॉप बेस रैली, रैली नहीं रैली बेस ड्रॉप। तो इस ड्रॉप। तो इस बॉडी बेस को मार्क करोगे तो इसके बीच में आपको क्या दिखेगा, कैपिटल लेटर A। जी तो फिर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। जी सर। तो ये सर रिवर्सल ट्रेड हम ले लेंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब कुछ कुछ दूर दिया, उसके बाद फिर चला गया इंस्टीट्यूशन लेवल पर, तो हम टीपी कितना तक लगाएंगे, या फिर कैसे, फिर वो तो मेरा फेल हो जाएगा। टीपी कैसे दोनों का भी टीपी सेम ही रहेगा। पहले अच्छा स्ट्रक्चर का ब्रेक, स्ट्रक्चर का अच्छा लो, क्योंकि इम्पल्स का टारगेट क्या होगा, अपोजिट इम्पल्स रहेगी। आपका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा, जो यहाँ पर फर्स्ट स्विंग बना होगा। जैसे प्राइस यहाँ अच्छा। पर कुछ इस तरीके से गई, हम्म। फिर इस तरीके से गई, तो प्राइस जब यहाँ पर आए तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट, आपकी जी पोजीशन, मतलब ये आपकी एंट्री हो गई, समझ लीजिए ये आपकी एंट्री हो गई। आपको QMR दिखा, आपने यहाँ पर जी एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जी ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट TP1 यहाँ पर, TP2 इम्पल्सिव, चलने दीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जैसे प्राइस यहाँ पर TP1 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दीजिए, यहाँ पर ऐसे पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर जब लिया जाए तब आपकी इम्पल्सिव पॉज इस जी। तरीके से। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहे थे। जैसे ये गोल्डन जोन रिस्पेक्ट जब कर लेता है, तो फिर हम्म वो इंस्टीट्यूशन लेवल को भी रिस्पेक्ट कर, अगर जाएगा दोबारा तो फिर उसे रिस्पेक्ट करेगा सर। रिस्पेक्ट करने के लिए सर आपको पहले क्या देख रहा हो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एक फिबोनाची का जोन मार्क किया मैंने, तो डायरेक्टली जी इंटर करोगे क्या आप, नहीं नहीं, उसके वो लिए तो क्या हम देखना पड़ेगा। सेटअप देखेंगे सर। हाँ तो वही चीज, दोनों भी चीजें बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी, ये क्राइटेरिया आपको वहां पर बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर प्राइस का रिजेक्शन ही नहीं है, भले आपने इम्पल्सिव का लो और इम्पल्सिव का हाई मार्क किया, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, तो ये क्या टूटेगा नहीं या नहीं, क्या फायदा, मतलब सिनेरियो बनता भी है बिगड़ता भी है। जी तो जी ये नहीं जी। कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी हाँ शुरुआत में हाँ, यही बताया कि ये फिबोनाची टेबल्स हमारा बताया। आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन में पढ़ी ना सर, फिबोनाची टूल इज यूज टू लोकेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बस ये एरिया मिला देगा आपको, इस एरिया में क्या छोड़ती है प्राइस, लेफ्ट बिहाइंड इन इम्पल्सिव लेग, इसके पीछे में एरिया छोड़ती है। तो यहाँ पर क्या छोड़ती है, इस इम्पल्सिव में क्या होता है आपके सेटअप्स। तो ये जो सेटअप्स आपके बनते हैं, इन सेटअप्स को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली तो आप क्या करोगे, ऑपोजिट साइड में बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखोगे। जी जी सर। जैसे यहाँ पर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप नहीं बना, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पर SNRC1 कंटिन्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर फेल हो गया, तो यहाँ पर रैली बेस्ड रैली हो गई। रैली होने के बाद आप क्या करोगे, इसी को एज अ बाइंग जोन मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SNRC1 बाय। जी जी सर, जी सर, समझ गए सर। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। यस। ये ट्रेडिंग भी में इसको सेट कैसे करेंगे सर, फिबोनाची वाला कौन जगह पे है। अब आपने देखिए, आपने यहाँ पे जो जो लेवल्स पढ़े, मैंने कौन से लेवल पढ़ा है, 0 to 1 इम्पल्स, 0.5 to 0.6 क्या है, गोल्डन जोन, 0.786 क्या है, इंस्टीट्यूशन लेवल। जी 5 आंकड़े हैं, उन 5 आंकड़ों को फिबोनाची में देखिए। नहीं, वो नहीं सर, ये निकलेगा कहाँ से, ये चीज पूछ रहे थे। निकलेगा कहाँ से ऐसा, ये आपका यहाँ पर देखिए, इस आपके टूल बॉक्स में थर्ड सेकंड वाले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड वाले इसमें फिब रिट्रेसमेंट करके होता है। अच्छा, फेवरेट टेस्टमेंट, जी हाँ, सर। मोबाइल वाला में कहाँ से होगा। मोबाइल वाला भी वहां से होगा, टूल बॉक्स पे, फर्स्ट अच्छा, सेकंड थर्ड, थर्ड पे ही। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस हरी जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो। यस सर बोलिए। सर ये आज वाला क्लास ये दोबारा कब होगा, क्योंकि आज मेरा क्लास थोड़ा छूट गया था। सर सर ने रिकॉर्डिंग की है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको सर प्रोवाइड करा देंगे राज सर। जी जी, ओके ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम सर।
Recording stopped. यस समीर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं सर ये बताना चाहते हैं कि सर थोड़ा वो जो बताया ना आपने, जो गोल्डन जोन में जो ट्रेडर्स रहते हैं उसका माइंडसेट के बारे में थोड़ा हिंट दिया था, वो थोड़ा क्या करेंगे सर? कौन सा सर? गोल्डन जोन में जो हाँ। ट्रेडर्स रहते हैं हम्म। माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? माइंडसेट देखिए, आपके देखिए यहाँ पर मैंने वो बात की थी। हाँ हाँ की थी सर। माइंडसेट देखिए, अब क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग सिर्फ फिबोनाची पढ़ लिया तो डायरेक्टली ट्रेड एंटर करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल। वैसा हम लोगों को डायरेक्टली नहीं करना है। मैंने जो डेफिनेशन में लिखवा के दिया कि आपकी इंपल्सिव लेग में जब प्राइस जाती है तो प्राइस पीछे कुछ छोड़ जाती है सेटअप्स। अच्छा अच्छा। तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका सेटअप बन रहा था कुछ, वो सेटअप फेल कर दिया प्राइस ने, ठीक है। तो सेटअप फेल हुआ है तो आप एसएल लेके बाहर निकलोगे, बिल्कुल। नहीं निकले तो फिर फ्लोटिंग होगा, फिर लक बाय चांस आपके साइड में डायरेक्शन में आ भी जाएगा, लेकिन ये एक बार होगा, दो बार होगा, बार बार नहीं। जब आप यहाँ पे एसएल उड़वाते हो तो फिर आप डरते क्यों हो कि दूसरे साइड में अभी जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है तो फिर मैं सेलिंग के लिए बैठता हूँ। बिल्कुल। तो ये सेलिंग के ना बैठते हो, वो सेलिंग के लिए समझ लीजिए इस रिट्रेसमेंट पर सेलिंग के लिए बैठ गए, तो प्राइस अगेन ऊपर जाती है उनके अगेंस्ट, फिर से उनको डराती है, स्टॉप लॉस बुक कराती है, और फिर जैसे प्राइस यहाँ से रिट्रेस होके गई, हाँ हाँ। यहाँ पर इन्होंने सेल किया, सेल करने के बाद प्राइस इनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगी, प्रॉफिट फिर दिखाई। ऊपर लेके जाएगी। अब ये क्या करेंगे, डर जाएंगे, अरे यार नीचे की साइड में भी उड़ गया है सेल, अब आप साइड में भी उड़ गया है सेल, अब क्या करें, चलो जाने दो, आज का दिन ही नहीं। लेकिन प्राइस ये क्या करती है, पेशेंस चेक, अपना माइंड सेट चेक, कि आपके जो नॉलेज बेस है वो सही तरीके से सही वे में फ्लो हो रहा है या नहीं। जैसे कि आपका एसएल यहाँ पर उड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अगर ये चीजें पता होती, इंस्टीट्यूशन गोल्डन जोन और इंस्टीट्यूशन लेवल, तो आप यहाँ पर एक बार फेल हो गए तो अटेम्प्ट करते दूसरी बार, और दूसरी बार अगर फेल होते हो तो फिर छोड़ देते कि ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर जब प्राइस ने आपको यहाँ पर ट्रैप किया, फिर अगेन अप गई, अब अप जाने के बाद आपने लॉस बुक कर लिया, तो प्राइस रिटेस्टिंग के लिए तो आएगी ना लेवल को, इसने डायरेक्टली थोड़ी ना इम्पल्स तो ब्रेक की है, इसको डायरेक्टली इंपल्सिव को ब्रेक करने के लिए बायर्स तो लगेंगे, तो बायर्स कहाँ से लेंगी, वो जहां पर इसने रैली बेस रैली की है वहीं पर आपका प्रीवियस में रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पर प्राइस रीटेस्टिंग को आएगी, फिर न्यू इंपल्स को ब्रेक करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ये जो होते हैं, देखिए अभी ये इम्पेशेंट कि लॉस हो गया, रिटेस्ट पर सेल करो, इम्पेशंसनेस, अब यहाँ पर इम्पेशंसनेस की वजह से उनका लॉस बुक हो गया। अगर थोड़े बहुत समझदार होते या चीजें पड़ी होती तो यहाँ पर रिटेस्ट पर बाय करने के लिए कोशिश करते, भले यहाँ का स्टॉप लॉस उड़ने दीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस उड़ने दीजिए, थर्ड बार अटेम्प्ट करते और फिर इनका लॉस भी रिकवर करके प्रॉफिट बनने सकते थे। बट ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इम्पेशंसनेस आ गया, अधीरता, कि धीरे नहीं रहा कि नहीं चलो यार जाने दो, जल्दबाजी में। अब इम्पल्सिव राइड करने के लिए हमने फिबोनाची टूल पढ़ा है, तो इस इम्पल्सिव के लिए यहां तक तो एटलीस्ट वेट करेंगे, प्रीवियस इम्पल्स के हाई तक, यहां तक भी इन्होंने वेट कर लिया होता तो ये दोनों भी लॉसेस जो इतने से दिख रहे हैं वो कब से रिकवर हो जाते। बिल्कुल सर, वो पेशेंस रखना चाहिए, राइट सर? रखना चाहिए। आपका सेटअप है, देखिए सेटअप है, ये फेल हो जाए तो क्या दिक्कत है, एक सेटअप फेल होने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी खराब हो रही है क्या? नहीं। आपका कैपिटल जीरो हो रहा है क्या? नहीं। कैपिटल है ही स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए, प्रॉफिट टिप लेने के लिए, तो एक उड़ गया तो दूसरा मिलेगा, दूसरा उड़ गया तो तीसरा मिलेगा। राइट सर। और एक चीज है सर, यस। ये जो यूएस जोन में जो न्यूज टाइम, क्या सर? यूएस जब सेशन होता है हाँ इसमें मैंने देखा है कि वो जो न्यूज जो हाँ टाइम है उसके, हाँ। उस वक्त ये टूल कितने हद तक काम करता है सर? अगर जोन का आपका सेटअप सर, सिर्फ ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके आप डायरेक्टली बाय अंधाधुंध नहीं कर सकते, इसके पास आपको सेटअप बनना चाहिए। आपका अगर सेटअप बनता है तभी आप इंटर करोगे। क्योंकि यूएस जोन में जब जिस दिन वो न्यूज वाला अंडर रहता है, वो उस वक्त तो बहुत। उसके लिए सर आपको एक ही चैप्टर पे थोड़ी ना आप वो समझ पाओगे। बिल्कुल आपका अगर इम्पल्सिव का करेक्टिवनेस यहाँ पर कहीं है, आपको न्यू इम्पल्स राइड करनी है, तो आपका सेटअप भी तो है 15 पे, अगर आपको दिखाऊं।
ये देखिए, ये SR फ्लिप था आपका, हम्म। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। हाँ अब यहाँ पर जो सिनेरियो है, प्राइस क्या कर रही है, यूके सेशन तक यूएस सेशन शुरू हुआ तो प्राइस कहाँ पर आई, यहाँ पर ही आई ना आपकी। हाँ और यहाँ सर। पर ही क्यों आई, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। न्यूज के लिए आपको सेटअप आइडेंटिफाई होना चाहिए सर। हम्म, 15 पर क्या है आपका, QM है। SR फ्लिप। अब इस फ्लिप के पास प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ऊपर गई, बायर्स को ले लिया, जैसे आपको अभी एग्जांपल पे बता रहा था कि अर्ली बायर्स अर्ली सेलर्स। अब यहाँ पर प्राइस आने के बाद अगर आपकी ये इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स करेक्शन और फिर ये इम्पल्सिव। अब इस इम्पल्सिव में प्राइस 0.5 के लेवल पर क्या सेटअप छोड़ के गई है, डबल मारूबुजो नहीं, नहीं नॉर्मल नहीं सर। ठीक है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन लेवल पर ये एक सेटअप छोड़ के गई है और ये वाला एक सेटअप, ये दो सेटअप आपके वैलिड है यहाँ पर। ये क्यों, अभी इसको भी अलग से एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला डबल मारूबुजो, ठीक है, अभी इम्पल्सिव से ही देखिए, फिबोनाची पढ़ा है उसी के ऊपर से देखिए। बस इम्पल्सिव कब काम आएगा आपका, अभी काम आएगा क्या, नहीं, नहीं। डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली ऐसे ले लिया मेरा, हाँ सर। इंस्टीट्यूशन लेवल पर आया, रिजेक्शन दिखाया, दिखाया। रिजेक्शन दिखाने के बाद डबल मारूबुजो था, वहां पर क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे लो क्रिएट किया। अब लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने स्वीप किया सारे अर्ली सेलर्स अर्ली बायर्स को, फिर जाके प्राइस इसी को सपोर्टिव लेके अब गई। अब जाने के बाद इस इम्पल्सिव के हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपकी इम्पल्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, इस इम्पल्सिव के हाई के बाद जो भी डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका करेक्शन पॉइंट। करेक्शन पॉइंट होगा। सो ये करेक्शन पॉइंट मतलब आपका न्यू इम्पल्सिव का हाई लो, हाँ हाई लो। ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सेम, देखिए मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो 0.52, देखिए यहाँ से आने के बाद ये आपका जोन और दूसरा जोन आपका ये, यहाँ पर प्राइस ने कुछ छोड़ के गई है क्या, देखेंगे तो नहीं, यहाँ पर कुछ छोड़ के गई है क्या, हाँ, हाँ छोड़ के गया है। वन इन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं, देखिए यहाँ पर पूरा कंजेशन है, ठीक है। इसके पास कोई छोड़ के गई है तो ये आपका टाइप 3, थ्री एनगल्फिंग। और टाइप 3 इंगल्फिंग के बाद जब इंस्टीट्यूशन लेवल पर रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन से अप आई प्राइस, तभी जाके यहाँ पर न्यूज इंपैक्ट में बैठी प्राइस, बाइंग मोमेंटम। अब आपका यहाँ पर डबल मारूबुजो कहाँ पर है, यहाँ पर मार्क करिए इसे, प्रीवियस में सेटअप देखिए, प्रीवियस में सेल है शायद। प्रीसाइज यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए प्रीसाइजली, देखा था। सपोर्ट है, यस। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। है। तो ये आपके पास यहाँ पर आने के बाद आप बाय करिए, और इसका जो टारगेट है ये सेटअप मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी डाला था, ये जब हमने यहाँ से सेलिंग का इनिशिएटिव लिया था, हाँ सर आपका वो ग्रुप में है, मैंने देखा है उसको भी। तो वही से प्राइस अगेन यहाँ पर ही आई है। अगर इस चार्ट को दिखाया जाए तो प्राइस एक्शन का अलग
ये वाला एरिया, ये तो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ट्रेड है। ये वाला एरिया प्रीवियस में इनमें था। शार्प कैपिटल लेटर ए। ए और यहाँ पर ही फर्स्ट बारी पे यहाँ पर रिएक्शन थी। अब सेकंड टाइप में यहाँ पर, अब सेकंड टाइप में क्यों? क्योंकि इसका प्राइस डोमिनेशन रेड का रेड से, रेड से ये प्राइस डोमिनेशन एक्टिव कब हुआ? जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। राइट सर। तो इसके नीचे क्लब कब क्लोजिंग मिली? यहाँ पर। उसके बाद प्राइस रिटेस्टिंग को आई है क्या वहां पर? नहीं। इसीलिए जोन अभी भी उसको होल्ड करके रखेगा। तो सर सेटअप वाइज ही देखिए, सेटअप टू सेटअप काम करिए। फिबोनाची बस आपके लिए किसके लिए? इम्पल्सिव और करेक्टिव में आपके लोकेशंस अच्छे से आपको दिखे, इसीलिए। ठीक है सर, ओके। यस राज जी। सर वीडियो आपने बोला तो यस, वो तो अभी मिलता नहीं है सर कभी। कौन सा वीडियो नहीं मिलता है सर कभी? यही सर क्लास का जैसे छूट जाता है कभी कभी। अभी आपने लास्ट और सेशन आपने भी कौन बोला से भी देखे डाला, थे आपने वीडियो? भी बोला आपने भी बोला भी डाला था मैं, वो हमको तो मिला ही नहीं। तो सर आपने मिला नहीं, वो आपकी जानकारी के अगेंस्ट है ना सर। आपको पढ़ते लिखते आता है, तो आपको अपने अपलाइन से पूछते नहीं आता है कि वो वही वीडियो कहाँ पर पड़े हैं, कहाँ पर है पूछा था बताने। तो पूछा था तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कोई। तो अभी 250 बंदों में से 200 लोगों ने तो ऑलरेडी वो वीडियो 6 के 6 वीडियो देख भी लिए है, और आपको अभी तक आपको नहीं खबर तो जो साइट में है 6 वीडियो वो तो है, ये हाँ तो क्लासों का सर। उसी में तो सर, उसी में तो चीजें थी ना। जैसे छूट जाता है ये सब। छूटने वाले अभी आपका ये बेसिक बैच का जो भी छूटा है ना सर, वो उसमें है। उसमें बस मैंने ये फिबोनाची का टॉपिक नहीं लिया, उसमें बस आपको मैंने पूरा थ्योरी पार्ट जो प्राइस एक्शन में होता है वो और पढ़ाया। आपने वही बोला ना ग्रुप में डाला था मैं, तो वो किस में कौन सा ग्रुप है सर? यूनिवर्स ट्रेनिंग ना सर, जिसमें आपको आज लिंक मिली है। उसमें उसमें क्या डाला था मैंने? आपने बताया था ना अभी कुछ डाला था मैं परसों। परसों नहीं सर, बहुत पहले की बात है वो। बहुत पहले मतलब यही 3 से 4 दिन पहले की। देखिए सर वहाँ पे मैप करा हुआ चार्ट डाला है फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मैं तारीख भी बता दूँ आपको, तो उस तारीख पे जाके डायरेक्टली देखिए। ग्रुप का नाम सर? स्नैपजेड यूनिवर्स ट्रेनिंग। अच्छा। और वो डाला है, मंडे को डाला है सर। ठीक है सर, मंडे को ठीक जाकर सर, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके सर। इस मंडे को नहीं, तारीख कौन सी है वो? मंडे ही है, देख लीजिए सर मंडे को। यस राहुल कुमार जी। यस सर। हेलो यस सर सर, बोलिए, आवाज आ रही है ये आपकी। फिबोनाची सेटलमेंट रेड करने के लिए हम लोग को सर रैली बेस्ड ड्रॉप और ये कैपिटल, ये मतलब डबल मारू बोजू इंगल्फिंग सब देखना पड़ेगा। हाँ, उसका यूज किसके लिए हो रहा है सर, वही तो शुरुआत से बता रहा था ना, कि उसका यूज वो कैसे करना कंफर्मेशन के है। लिए आप कंफर्मेशन के लिए वो सीन है कि आपको देखिए पहले डेफिनेशन में इसीलिए तो डेफिनेशन आपने अच्छे से नहीं सुनी। फिबोनाची टूल किसके लिए यूज किया जाता है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट लोकेट करने के लिए। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने इम्पल्स में लोकेट किया, अब इस लोकेशन के बाद इस इम्पल्स में आपको सेटअप दिखेगा, जो कि कौन सा होगा? प्राइस डोमिनेशन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, नहीं तो रिवर्सल बेस्ड स्ट्रक्चर, क्यूएमआर रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटअप अगर बनता है रैली बेस्ड ड्रॉप, तो इस बॉडी बेस को मार्क करेंगे, फिर प्राइस अप आएगी, फिर ड्रॉप देगी। तो ये लोकेशन आइडेंटिफाइड मतलब यहाँ पर। यस यस कहिए सर। गोल्डन में ये काम नहीं करता है। यदि ये सर गोल्ड गोल्डन में इतना फॉर्म
ये हर अच्छा जगह टोटल काम करता है, हर जगह काम करता है, बस काम करते करवाते आना चाहिए, काम करवाते आना मेरा चाहिए कि ये आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं पर था। कैसे काम करूँ। आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं थी ना, आपने यूट्यूब वीडियो देख देख के दिमाग में डाल लिया, गोल्डन रेशो, गोल्डन जोन, इंस्टीट्यूशन लेवल, ये सब डाल लिया। पर इन पे होता क्या है ये आपको किसने बताया, ये किसने नहीं लिखवाया आपको, वहां पर क्या देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर बेस कौन सा देखना पड़ता है। कुछ नहीं, फिर तो यही बात वही है ना सर, बताता ना सर, 0.5 बस आपको लड़की का फोटो ही रिवर्सल का बताया, जोन होता है वो कैसी फिबोनाची। है, क्या है, कुछ नहीं, बस शादी कर ले, बस ऐसा ही, यही बात हो गई वो। हाँ बस ऐसा ही यूट्यूब है। हम्म। मेरे ये था सर, यदि सर गोल्डन जोन पे ये ज्यादा मतलब सेटअप नहीं बन रहे, तो क्या हम लोग जो ऊपर जो है 0.7 का लेवल पे बैठ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए? हाँ तो देखिए, आप प्राइस एक्शन के देखिए, आपका गोल्डन जोन में आपको ये इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप क्यों खाली पकौड़े वहां पर इंटर कर रहे हो, इंटर बस करने बस वाली एक बात ही मिनट। नहीं बन रही वहां पर, तो इंटर करने की बात ही नहीं। मतलब ठीक आपके है। 36 गुण भी नहीं मिल रहे आपके, और आपको शादी करनी है, वैसी बात हो गई वो। यहाँ पर आपके 32 30 कुछ बने गुण, तो शादी करिए। ऐसे डायरेक्टली बिना देखे करोगे तो फिर क्या होगा, डाइवोर्स ही होगा ना सर। हाँ वो तो ऐसा तो जाएगा ही जाएगा। हाँ फिर वैसे ही बात है सर, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखे तो इंटर करिए, नहीं दिख रहा है तो कैपिटल रिस्क करके कुछ फायदा नहीं है। जहां पर दिख रहा है वहां पर इंटर करिए, वहां पर कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, तो सक्सेस हो सकते हो। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। यस मुकेश जी। सर ये मेरा एक है ना सर, वीडियो 28 ही डले, उसके आगे नहीं डले। 28 के आगे दूसरे सेक्शन में डले सर, प्राइस सेक्शन के 6 वीडियो। अच्छा, तो उसको कैसे देखेंगे सर 28 के अलावा? उसी में है सर, आपके उसमें? माई माई कोर्सेस में है। अच्छा, उसमें मिल जाएगा ना? हाँ आप अपने अप्लायंस को या नहीं तो एडमिन है राज सरगर जी को फोन करिए, वो आपको लोकेशन बता देंगे कि कहाँ पर वो सेक्शन है, अच्छा, फोल्डर है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ओके यू। वेलकम सर। यस संजय जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर यस। कि सर आप बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से सर सब्जेक्ट को समझाते और पढ़ाते हैं सर। हाँ सर, वो तो अभी उसके पेशा ही मेरा। जी जी सर, उसके बाद में भी सर कुछ लोग के सवाल ऐसे आते हैं सर, जैसे आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। वो तो है ना सर, इसलिए तो मैं कुछ कुछ चीजों को इग्नोर भी करता हूँ ना। हाँ हाँ, ये अभी भी मैंने गौर किया सर, आप शुरू से मैं देख रहा हूँ सर, आपने आज का सब्जेक्ट इतने अच्छे से लिया सर, इतना बढ़िया बताया, लेकिन कुछ लोग के सवाल ऐसे आए सर बीच में, जैसे आपने मतलब पूरी मेहनत ही बेकार गई, कुछ मतलब नहीं निकला। तो तो ठीक है ना मुझे सर, ऐसा आप लगता जिनको समझ जी गया, देखो जिनको समझ गया वो 1 महीने में सक्सेस के पास जाएंगे या अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। जिनको अभी भी नहीं समझ आया, वो फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद सक्सेस के जी पास जी। आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हम्म। आपने आज जो पढ़ाया उसका ओवरऑल लास्ट में सर आप एक कंक्लूजन दीजिए सर, कि भाई आज मैंने जो पढ़ाया उसका कंक्लूजन ये है और आपको ये चीजें याद रखनी है बस। तो इसीलिए तो इसमें नोट्स मुझे से ऐसा देखिए, लगता है सर। पिछले इसमें मुझे बताया कि सर नोट्स के लिए दिक्कत होती है, आप भूल जाते हो, फिर हमारी याद में नहीं रहता। तो आज आपके सामने डायग्राम भी यहाँ से खींच के यहाँ पर रखी, ताकि आपको एक ही वे में ये चीजें दिख जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीजें अगर दिख जाए सामने, तो मैंने क्या क्या बोला था उनमें तो आपको वर्डिंग भी याद आई जाएगी, ड्राइंग बिल्कुल भी याद बिल्कुल रहेगी। तो अभी बिल्कुल सर। नोट्स भी दिए, तो बस आपको बातें याद रखनी है बस। जी सर जी सर जी सर। मैं यही चाह रहा हूँ सर कि हर किसी के समझ में नहीं आता और आपकी मेहनत से बेकार हो जाती है, बार बार वही नहीं नहीं, सवाल आते कोई दिक्कत नहीं सर, हर एक क्लास का स्टूडेंट एक सरीका नहीं होता है, ठीक है, किसी को हैं। एक बार ये बताने में याद आता है, किसी को 10 बार बताने के बाद भी नहीं समझता है, कोई दिक्कत नहीं ना सर। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि आप हर सब्जेक्ट का लास्ट में कंक्लूजन दीजिए सर, ये उसका सर पूरा कंक्लूजन, डिटेल। सर कंक्लूजन में देता हूँ, फिर से बाद में क्वेश्चन आंसर में मुझे वही सवाल आता है सर, एक बार जो हाँ आपने हाँ शुरुआत में पढ़ाया वही सर, एक बार समराइज करवाओगे क्या। हाँ अब सर हाँ सर। जब मैं 10 लोगों को सवाल पूछता हूँ, तब क्यों नहीं वो सुनते, इंडिविजुअली हाँ देखना, इंडिविजुअली सबको आंसर करना पॉसिबल है क्या सर 2 घंटे में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है सर। तो वही ना, वो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते कि सर जिनको बात समराइजेशन चाहिए ना, उनको कुछ जी नहीं कर सर सकते, इसका मतलब वो डायरेक्टली ज्वाइन हुए पौने 10 पौने 11 को, और तब जाके बैठे, फिर बाकी जो लोग बैठे वो क्या मूर्ख है बिल्कुल क्या, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फिर कुछ लोगों के लिए हम लोग सबका वो नुकसान नहीं कर सकते, इसीलिए जो उन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को डायरेक्टली टाल भी दिया तो चलता है। हाँ बिल्कुल 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 सही है सर। उनको आदत लगेगी शुरुआत से आके बैठना, जो कोई क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन सुनना। बिल्कुल सर। ठीक है सर, चलो ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर।
यस शाह जी। हेलो, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आपका क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और कई दिन से मैं ये फिलहाल मैं नया ये हूँ। हाँ हाँ। मैं लगभग हफ्ता 10 दिन से कर रहा हूँ सर मीटिंग हम्म। अटेंड। हाँ तो सर एक्चुअली एक थोड़ा सा जो प्लान दिए हैं इसके हट के थोड़ा सा मेरा सवाल ये था सर कि जो ट्रेडिंग व्यू है हाँ। सर उसको मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ बढ़िया से। तो उसके लिए सर कौन सा वीडियो या कौन सा ये देखे जो मैंने थोड़ा सा ठीक है। उसको। मेरा मेरा सर को राज सर जी को देता हूँ वो वीडियो। वो जी आपको वो वीडियो साइट पर अपलोड कर देंगे कि हाउ टू ऑपरेट ट्रेडिंग व्यू। जैसे MT5 का डाला है राज सर जी ने, वैसा ही जी ट्रेडिंग व्यू का जी भी डालने के लिए देता हूँ सर को। ठीक है सर। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। यस सर कहिए। सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो मेरा क्वेरीज जो था उसका आंसर मेरे को मिल चुका है। तो नो हम्म। मोर क्वेरी। मेरा एक क्वेरी था सर कि जो आपने इंडेक्स बताया जो गोल्डन जोन होता है और इंस्टीट्यूशन लेवल होता हम्म। है, इसमें कैंडल साइकोलॉजी क्या होती है? यहाँ पे तो मेरे को समझ आ गया कि कैंडल हम्म। साइकोलॉजी गोल्डन पे और इंस्टीट्यूशन पे। हम्म। तो वहाँ पे अगर एक डाउन ट्रेंड का अगर इम्पल्स बना है तो वो हाँ रिट्रेस वो सेलिंग के लिए ही देगा, राइट? हाँ हाँ। हाँ। समटाइम्स मार्केट जब आपने बताया वो भी समझ गया, लेकिन मेरे को थोड़ा वो रिपीट करना है हम्म। और मैं हम्म। और मैं समझ के लिए। तो सर अगर गोल्डन और इंस्टीट्यूशन जोन को जब ब्रेक करता है, हम्म। वो तो सर करता ही है। अगर देखते हैं अगर लूज सेटअप्स की वजह से, तो हम्म। सर वहां लेके सर वो बाइंग कम हो दे सकता है ना? यहाँ से बाइंग का मूव अगेन हाँ हाँ हाँ। इंस्टेंटली सर। यहाँ पर अगर आप देखो ना, जैसे मैं ये 1 आवरली पे किया हूँ, तो 1 आवरली पे अगर मुझे यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 दिखता है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर बेस देखने के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम पर इसी जोन में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। यहाँ पर क्यूएम बाय बना, क्यूएम सेल बनाया, क्यूएम सेल बनाया, फिर क्यूएम के लेफ्ट मॉनिटरिंग जोन में अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर क्लोजर दे दिया। ओके। तो क्लोजर देने के बाद प्राइस क्या करी, कंटिन्यू करी। अब कंटिन्यू करने के बाद प्राइस तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू नहीं की होगी, प्राइस ने कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करी। अब कंटिन्यू करने के बाद जब प्राइस कोई भी सेटअप फेल करती है तो इंस्टेंटली, ये अभी 5 मिनट का ही काम है, ये 5 मिनट का बता रहा हूँ मैं आपको। 5 मिनट पे क्या होगा, यहाँ पर रैली बेस रैली, कैपिटलेटर है, उसके अलाइनमेंट में देखोगे, या फिर क्यूएम लेफ्ट शोल्डर फेल हुआ है तो यहाँ से क्यूएम लेफ्ट शोल्डर ही बाय देगा, यहाँ पर आप लोग बाय के लिए एंटर करोगे। या फिर यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग बनी। जैसे ये 5 मिनट की, यहाँ पर अगर 15 मिनट में या आधे घंटे में अगर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग बनती है, तो उस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग का जोन लीजिए। ओके, मींस इंस्टेंटली अपने को ट्रेड पंच नहीं करना है, नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है देन। इंस्टेंटली ट्रेड पंच कर सकते हो सर, देखिए ओके 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 सर। इंस्टेंटली भी ट्रेड पंच किए जाते हैं, बस उसको क्या है ना, सेटअप्स आपको याद रहने चाहिए। हम्म। जैसे ये कंटिन्यूशन में है प्राइस, कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने क्या, स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो प्राइस ने क्यूएम लेवल फॉर्म की। राइट। अब जब प्राइस क्यूएम लेवल फॉर्म करे तो बट ऑब्वियस यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखना बनता है। रिजेक्शन नहीं दिखा, क्या हुआ, फाइनली प्राइस ने पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद यहाँ पर, अब जब हम जाएंगे यहाँ पर इस लोकेशन पर, दोनों भी लोकेशन पर, ये एक लोकेशन, ये एक लोकेशन, ठीक है। इसमें जाएंगे 30 मिनट्स पर, अगेन क्यूएमएल 15 मिनट्स पर, क्यूएमएल ही है, स्ट्रक्चर बेस कुछ दिख रहा है।
क्या दिख रहा है आपको? रैली बेस रैली। राइट। बॉडी बेस को मार्क करोगे, कैपिटल लेटर पी। ए देखोगे। अच्छा राइट। सर अपन ये SNRC2 में भी देखते हैं ना? SNRC2 में रिवर्सल स्ट्रक्चर सर, सॉरी SNRC2 में आपको रैली बेस ड्रॉप दिखना चाहिए, ड्रॉप बेस रैली दिखनी चाहिए। ओके। लेकिन सर मेरे को वहाँ पे भी जो आपका QM लेवल अभी आपने दिखाया सर, वहाँ पे मेरे को एक रैली बेस्ड ड्रॉप दिख रहा है, तो क्या उसको भी वैलिड समझ सकते हैं? उसको भी सर आप मैनेज कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज का यूटिलाइजेशन कहीं से भी लीजिए, आपको यहाँ पर नहीं तो मुझे हायर टाइम फ्रेम पर ये दिखता है 15 मिनट पर, तो ये ले सकता हूँ। आपको अगर ड्रॉप बेस रैली दिख रही है तो इस बॉडी बेस को मार्क करोगे, तो इसके अलाइनमेंट में आएगा वो कैपिटल लेटर ए, सॉरी इसके अंदर अगर आएगा तो कैपिटल लेटर वी आना चाहिए फिर। तो कैपिटल लेटर वी अगर इसके अंदर आता है तभी इंटर करोगे। ओके। कहाँ पर आ रहा है आपका वी? उसी इस पर 15 मिनट के जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लाइन है वहां पर ही, वहां पर ही जाने के बाद आप इंटर करोगे फॉर द बाय पर्पस। राइट। अब आपका देखिए स्टॉप लॉस के बाद बारे में वो हो जाता है फिर वो सीन कि सर मैं इसके साथ कैसे ये ट्रेड करूं, क्योंकि आपने अगर ये लिया तो आपका एसएल कैसा होगा? बॉडी बेस ही। हाँ। बॉडी बेस के बाद आप ये फ्लोटिंग देखो तो आप क्या बोलोगे? सर फ्लोटिंग तो आपने कहा था वो ये इस बात पे से साबित होता है कि फ्लोटिंग होता है प्राइस एक्शन में, तो वो किस वजह से? क्योंकि आपको एक्चुअल सब्जेक्ट जो देखना होता है ये अगर आपने देख लिया होता मेजर इम्पैक्टली, तो ये देखने ये छोड़ देते कि ये और ये अलाइनमेंट है तो मेरा एसएल वुड बी दिस। इंटर अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेरा एसएल ये वीक होता। क्या होता ज्यादा से ज्यादा मेरा इतना, कितना पिप का एसएल? 7-8 पिप का एसएल। कितना हो रहा है? 18 पिप का। टीपी मेरा फर्स्ट टीपी क्या है? 1:2 हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अगेन क्या दिख रहा है आपको? डबल मारुबुजु। अब डबल मारुबुजु ने किसको फेल किया है? डबल मारुबुजु को फेल किया यहाँ पर। ड्रॉप ओके। स्ट्रक्चर बेस में देखोगे तो ये पूरा पिक्चर है। स्ट्रक्चर बेस में देखोगे तो QML यहाँ पर है, ये हेड है, इसका कोई मतलब नहीं, स्ट्रक्चर बेस नहीं है कुछ। तो ये डबल मारुबुजु फेल किया है तो ये डबल मारुबुजु वाला बाय बनेगा, तो इस बाय में देखना है हमें। ये तो क्या हो गई डिपेंडेंट लाइन। अब इस डिपेंडेंट लाइन के पास प्राइस आने के बाद क्या हो रहा है? प्राइस QM बनाने की कोशिश कर रही है, तो कोशिश जब करने शुरू हो जाए तभी आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर, जैसे 15 मिनट है, 5 मिनट पर जाके इस QML को मार्क करिए, जिसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद ही तुरंत एक्टिव हो जाइए। 5 मिनट पर जाकर देखिए क्या फॉर्म कर रहा है। तो मीन्स आपका अल्टीमेट आंसर ये है कि एवरेज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वो तो है, लेकिन रिटेस्ट एंट्री लीजिए, ये आपका एक अल्टीमेट। हाँ रिटेस्ट पर ही एंट्री सर। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं और ना ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग का भी सिखाऊंगा अभी, क्योंकि उसमें लोगों का पेशेंस इम्पेशेंस में तब्दील होता है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटिव लॉस नहीं रहता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स के पास। रिट्रेसमेंट ट्रेडर के पास फिक्स एपेटाइट होता है, लॉस पीरियड होता है, स्टॉप लॉस होता है कि इसके बाद में बाहर। और इसको ही अगर फिबोनाची से भी लेना जाओ इसको, तो इम्पल्सिव अगेन इम्पल्सिव लो टू हाई मार्क करो, सेटअप देखो गोल्डन जोन में,
गोल्डन जोन या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल। अब आपका इम्पल्सिव लेग में कौन से सेटअप छोड़ के गई ये प्राइस? बस डबल मोरोबोजो। ये था डबल मोरोबोजो फेल। इसी तरीके से सर सिनेरियो देखे जाते हैं, इसलिए आपको मैंने कहा था आपको, बट आपको बहुत जल्दबाजी है जल्द से जल्द सीखने की। आपको एक्सपीरियंस करना है सर। मैं पढ़ा तो दूंगा, बट जब तक आप बैक टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होगा। सर वही तो कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई क्वेरीज आ रही है सर। क्वेरी आ रही है, बराबर है। क्वेरी का खुद सॉल्यूशन देखने का सोचिए सर। हाँ खुद वही तो सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहेगा, मैं पढ़ाया हुआ 1 साल याद रहेगा। सर आपके एजुकेशन से, आपके जो थ्योरीज आप पढ़ाते हो ना, उससे इतना बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। नहीं एक्सप्रेस मत करिए, पर आप मुझे देखिए, मुझे दिख रहा है आपको फायदा भी हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी हो आप उस चीज में कि यार ये वर्कआउट तो होती है, बट बस मुझे एक प्रिसीजन लेवल पे जाना है। मेरा इंटेंशन भी वही है, आप प्रिसीजन लेवल पर जाओ, लेकिन एक्सपीरियंस करके। आप डायरेक्टली टॉप पे चले गए हो ना, तो आप जब नीचे देखोगे तो खाई दिखेगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के साथ ऊपर ऊपर जाते गए ना, तो आप एक दो मिस्टेक भी कर लो तो आप डायरेक्टली जमीन पर नहीं आओगे। राइट सर, सर हमें वही एक्सपीरियंस वाली ही बात समझिए। क्योंकि देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे मुझे कुछ ऐसा तरीके से दिखा, ये शार्प ये शार्प, इसी को मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस यहाँ पर क्या कर सकती है, प्राइस ने क्या क्या किया है, इसको लोकेट करूंगा तो यहाँ पर कौन से सेटअप बने थे, कौन से फेल हुए थे। जैसे यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग बाय, मैनिपुलेट, रिजेक्ट, क्लोज, मैनिपुलेट, रिजेक्ट, क्लोज, क्लोज के बाद डीएम, डीएम के बाद बाय। ओके, गॉट इट सर। सर एक क्वेरी मेरी फिबोनाची से रिलेटेड थी। पूछिए। सर हम उसे गोल्डन जोन क्यों बोलते हैं? गोल्डन जोन यानी क्या होता है, देखिए जहां पर मैक्सिमम लोग, जैसे प्राइस इम्पल्सिव में गई तो इस इम्पल्सिव का 50% जो होता है ना, जिसे अभी आईसीटी वाले कहते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम, जैसे ये डिस्काउंट हो गया और ये प्रीमियम हो गया। बट ये डिस्काउंट और प्रीमियम है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय किए हैं, यहाँ पर बाय किए, यहाँ पर बाय किए, तो ये डिस्काउंट क्यों, ये प्रीमियम क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में कौन लोग निकलेंगे? जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, ये लोग निकलेंगे। फिर से प्राइस यहाँ से यहाँ गई, ये लोग निकल जाएंगे। अब बचे यहाँ पर, ये 50% क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉस में 0-0 हो गया है। अब वो लॉस में नहीं बैठना चाहते, प्लेयर लॉस बुक भी नहीं करना चाहते, उससे अच्छा 0-0 पे निकलो। ये माइंडसेट वाले बाहर। जो रिटेस्ट वाले हैं वो अर्ली बाय करेंगे, प्राइस पंप भी देगी, फिर इस पंप के बाद प्राइस अर्ली बायर्स विदाउट एजुकेशन को डंप करेगी, ऐसे लुढ़वाएगी। ऐसे लुढ़वाने के बाद यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पर बैठे हुए, वो क्या करेंगे? प्राइस को रिजेक्ट करेंगे, फॉर्मेशन देंगे। फॉर्मेशन देने के बाद जो लोग यहाँ पर निकल गए थे, जिन्होंने ये स्टॉप लॉस लगाया था, उन्हीं के पास प्राइस आएगी कि इस इंपल्सिव में भी लोग बाय हुए ना, तो उनको भी सेम फेनोमेनन यूज होगा इस इंपल्स का। ये मेजर इंपल्स, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का इंपल्स, अपोजिट इंपल्स। अपोजिट इंपल्स को भी वैसे ही ट्रीट करोगे लाइक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर माइनर टू मेजर जा रहे हो, सो माइनर वर्कआउट करेगी, वो भी गोल्डन जोन में। क्योंकि रिजेक्शन कहाँ से आया है? इंस्टीट्यूशन से। फॉर्मेशन क्या हुआ है? सेटअप। सेटअप पे क्या हुआ है? टाइप 1 इंगल्फिंग, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग पर बाय। अब ये बाय कब एक्टिव होगा? जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो अगेन एक्टिव। रीटेस्ट का बाय, अगर प्राइस इस इंपल्सिव के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई तो, इस इंपल्सिव के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई तो इस इंपल्सिव को मोमेंटम, यहाँ पर आपका सेटअप जो प्राइस छोड़ गई थी
QML लेवल पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग उसका जोन और वहां से बाय। फिर आपकी बनेगी इम्पल्स यहां से यहां तक। बिकॉज उसने प्रीवियस इम्पल्सिव के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। इसने 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 विक भी दी तो चलता है, विक भी दी तो भी चलेगा, वो इम्पल्सिव का हाई ही माना जाएगा। ओके इम्पल्सिव का विक टू विक ही ड्रॉ करना है, लाइन चार्ट के ऊपर इम्पल्स नहीं ड्रॉ करनी, विक टू विक, क्योंकि एग्जैक्ट प्रिसीजन आएगा ना आपको आपका 0.5 और 0.6 का राइट। या 0.786। ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके ओके। सो टुडेज लर्निंग इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट थी किसके लिए? जिन लोगों को फिबोनाची टूल एज अ टेक्निकल टूल देखा जाता है, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट। ये एक जैसे बिल्डिंग बांधना आपका मोटिव है, लेकिन बस पैसों से बांधा जाएगा क्या? नहीं, उसको क्या लगेगा? मेजरमेंट। तो पैसों से बस क्या आएगा आपका? रेती वगैरह ये सब कुछ आएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए क्या करोगे आप? टूल ही यूज करना पड़ेगा, मेजरिंग टेप यूज करना पड़ेगा, इंजीनियर्स का स्केल यूज करना पड़ेगा, ठेकेदारों का स्केल यूज करना पड़ेगा, उनका प्लान यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है? वो टेक्निकल टूल यूज करके ही इमारत बिल्ड करते हैं। वैसे ही प्राइस को रीड करना क्या है आपका मेन मोटिव? बस उसको मेजरमेंट देने के लिए हमने मेजरिंग टेप की जगह क्या यूज किया? इम्पल्सिव फिबोनाची टूल। बस इतना सा डिफरेंस कि वो फील्ड अलग है, ये फील्ड अलग है, बट दोनों का मोटिव एक ही है। और ये आपको नेचर में भी पाया जाता है कि हर फ्लावर को अगर देखो तो वो सिमेट्रिकल ही क्यों बनता है, असिमेट्रिकल उसी लेंथ में क्यों बनता है? तो ये सारे फिबोनाची नंबर्स के वजह से है। फिबोनाची साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नंबर्स का एक्सपांशन एंड रिट्रेसमेंट ये नंबर्स इन्वेंट किए, और उन्हीं नंबर्स पे नेचर भी चलता है, प्राइस भी चलता है, उनका रिट्रेसमेंट भी, उनका एक्सपांशन भी। तो इसीलिए इस टेक्निकल टूल को आपके थ्योरी पार्ट में यूज करिए। थ्योरी पार्ट यानी जो आपको प्राइस रीड करने के लिए पढ़ाया गया है। अब ये बहुत बार मैंने ये इमेज दिखा दी है, अब ये इमेज दिखाने के बाद भी अगर आपको डाउट्स है तो आपको रिपीटेडली ये चीजों को समझना पड़ेगा। एक बैच से नहीं, 2 बैच नहीं, 3 बैच, बट जब तक दिमाग में नहीं बैठता है तब तक पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ने के बाद आप ये चीज को देखोगे तो आप खुद को ही कोसोगे कि मुझे 3 महीने क्यों लगे इतनी सी चीज समझने के लिए। फिर वो मेरा पार्ट नहीं है ना स्नैपचैट यूनिवर्स का पार्ट है कि आपको क्यों नहीं समझा। आपने दिमाग खुला रख के नहीं पढ़े, इसीलिए आपने अपने ही बिलीफ स्ट्रांग रखे, आपने जो यूट्यूब पे देखा वही स्ट्रांग रखा, आपने किसी और से समझा, सुनी सुनाई बातों पे ये चीजें को वर्कआउट करने की कोशिश की, तो वो आपका वे गलत था। क्योंकि आपके अगेंस्ट क्या था? आपका इनएफिशिएंट नॉलेज या अधूरा नॉलेज। तो आपको जब पूरा मिल रहा था तब आप अधूरे क्यों भगवान बना बैठे और पूरा छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, वो वक्त के अनुसार सब चीजें सही, गलतियां भी सही होती है, सही भी गलत होते हैं। वक्त ही बादशाह है, इस बात को समझिए। इसलिए वक्त को अच्छे से यूज करिए अपने एजुकेशन में, या फिर अपने जो जो कॉन्सेप्ट या कौन सी चीजें कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। थ्योरी पढ़ रहे हो, प्राइस रीडिंग पढ़ रहे हो, उसमें भी टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, करेंसी से नहीं, टाइम इन्वेस्टमेंट। और टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ देखी जाती है। बस आपकी क्लियरिटी रहे, जो आज आप पढ़ रहे हो उसकी क्लियरिटी रहे। उसके 1 साल बाद क्लियरिटी आई तो कुछ मतलब नहीं उसका, सब चीजें लेट लेट होती रहेगी। तो जो आज कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस करिए। फ्यूचर तो आना है, फ्यूचर के बारे में चिंता करके कुछ मतलब नहीं है। फ्यूचर के लिए प्लान करो, लेकिन चिंता मत करते बैठो। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग टुमारो। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।